विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 मूसा का भजन। आकाश मंडल ध्यान दो, मैं बोलूंगा। पृथ्वी मेरे शब्दों को सुनो। मेरी शिक्षा वृष्टि की तरह फैले, मेरी वाणी ओस की तरह उतरे। घास स्थली पर मूसलाधार वर्षा की तरह, फसलों पर बौछार की तरह। मैं प्रभु के नाम की स्तुति करूंगा। हमारे ईश्वर की महिमा घोषित करो। वो हमारी चट्टान है, उसके सभी कार्य अदोष हैं और उसके सभी मार्ग न्यायपूर्ण, क्योंकि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसमें अन्याय नहीं। वो न्यायी और निष्कपट है। उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया, इसके कारण वे उसके पुत्र नहीं रहे। वो एक दुष्ट और भ्रष्ट पीढ़ी है, मूर्ख और अविवेकी प्रजा। क्या प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या वो तुम्हारा पिता नहीं जिसने तुम्हें उत्पन्न किया? उसने तुमको बनाया और जीवन दिया। प्राचीन काल को याद करो, युगों युगों के वर्षों पर ध्यान दो। अपने पिता से पूछो, वो तुम्हें बताएगा। बड़ों से पूछो, वे तुम्हें समझाएंगे। जब सर्वोच्च प्रभु ने राष्ट्रों के देश निर्धारित किए और मनुष्यों को पृथ्वी पर बिखेर दिया, तो उसने ईश्वर के पुत्रों की संख्या के अनुसार राष्ट्रों की सीमाओं का निर्धारण किया। ईश्वर की विरासत है उसकी अपनी प्रजा। याकूब है उसका दाएं भाग। उसने उन्हें मरुभूमि में भयानक निर्जन स्थान में पाया। उसने उन्हें संभाला और शिक्षा प्रदान की। आंखों की पुतली की तरह उनकी रक्षा की। गरुड़ जिस तरह अपने नीड़ की रखवाली करता और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, उसी तरह उसने अपने पंखों को फैलाकर उन्हें उठाया और अपने पंखों पर ले गया। प्रभु ही अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शक रहा। उसका कोई और देवता नहीं था। उसने उसे देश की पहाड़ियों पर बसाया, जिससे वो खेतों की उपज खाए। वो उसे चट्टान का मधु चटाता और कड़े पत्थरों का तेल देता है। वो उसे गायों का मक्खन, भेड़ों का दूध, मेमनों की चर्बी, बाशान के बछड़े और बकरे और साथ साथ उत्तम गेहूं देता है। तुम लोग अंगूर के रस की मदिरा पीते हो। यशूरून खा पी कर मोटा हुआ और लात मारने लगा। मोटा और हृष्ट पुष्ट होकर मस्त हो गया। उसने ईश्वर को भुला दिया जिसने उसे बनाया था। वो अपने उद्धार की चट्टान का तिरस्कार करने लगा। उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा कर प्रभु को चिढ़ाया और घृणित कार्यों से उसकी कोपाग्नि प्रज्वलित की। उन्होंने ऐसे असुरों की पूजा की जो ईश्वर नहीं हैं।
ऐसे देवताओं की जिन्हें वे कभी नहीं जानते थे, ऐसे देवताओं की जो अभी अभी प्रकट हुए थे, ऐसे देवताओं की जिन पर उनके पूर्वज श्रद्धा नहीं रखते थे। जिस चट्टान से तुम्हारी उत्पत्ति हुई उसे तुम लोग भूल गए। तुमने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। ईश्वर ने ये देखा और उसने क्रुद्ध होकर अपने पुत्र पुत्रियों को त्याग दिया। उसने कहा, मैं उनसे अपना मुंह मोड़ लूंगा और ये देखूंगा कि उनका क्या होगा, क्योंकि ये एक दुष्ट पीढ़ी है, ये एक विश्वासघाती संतति है। ऐसे देवताओं को मानकर जो ईश्वर नहीं हैं, उन्होंने मुझे चढ़ाया। तुच्छ देव मूर्तियों की पूजा कर उन्होंने मेरा अनादर किया। इसलिए मैं ऐसे लोगों द्वारा उन्हें चढ़ाऊंगा जो मेरी प्रजा नहीं है। मैं एक तुच्छ राष्ट्र द्वारा उनका अनादर कराऊंगा, क्योंकि मेरे क्रोध के कारण एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो उठी जो अधोलोक के तल तक फैल गई। वो पृथ्वी और उसकी समस्त उपज भस्म कर देगी और पर्वतों की नींव जलाएगी। मैं उन पर विपत्ति ढाऊंगा। मैं उन्हें अपने तीरों का निशाना बनाऊंगा। जब वे भुखमरी से दुर्बल हो गए होंगे, महामारी से अशक्त और ताउन से आक्रांत, तो मैं उनके विरुद्ध जंगली जानवरों के दांत और पृथ्वी पर रेंगने वाले सर्पों का विष भेजूंगा। तलवार सड़कों पर उसकी संतति मिटा देगी। उनके घरों में आतंक बना रहेगा। नवयुवकों और नवयुवतियों का वध किया जाएगा। पके बाल वाले बूढ़े और दूध मुहे बच्चे समान रूप से मारे जाएंगे। मैंने कहा कि मैं उन्हें मिट्टी में मिलाकर मनुष्यों में से उनकी स्मृति मिटा सकता हूं, किंतु तब उनके शत्रु शेखी मारते और उसका गलत अर्थ लगाते हुए कहते, ये हमारे बाहुबल की विजय है, इसमें प्रभु ने हस्तक्षेप नहीं किया। वे एक नासमझ राष्ट्र हैं, उनमें विवेक का अभाव है। यदि वे बुद्धिमान होते तो ये बात समझते और उन्हें अपने भविष्य का ज्ञान होता। यदि उनकी चट्टान ने उन्हें नहीं बेचा होता, यदि प्रभु ने उनका परित्याग नहीं किया होता, तो कैसे एक व्यक्ति 1000 लोगों को खदेड़ सकता? कैसे 2 व्यक्ति 1,00,000 लोगों को भगा सकते? हमारे शत्रुओं की चट्टान हमारी चट्टान जैसी नहीं है। हमारे शत्रु भी ये स्वीकार करते हैं। उनकी दाखलता सोदोम की दाखलताओं से, गोमोरा के खेतों से निकली है। उनके अंगूर विष से भरे हुए हैं और उनके अंगूर के गुच्छे कड़वे हैं। उनकी अंगूरी सांपों का विष नाग का हलाहल है। क्या मैंने ये अपने पास नहीं रोक रखा है? क्या ये मेरे अंतरतम में मुहरबंद नहीं? जब उनके पैर फिसलेंगे तो प्रतिशोध और बदला लेना मेरा अधिकार होगा, क्योंकि उन लोगों की विपत्ति का दिन निकट है और उनका सर्वनाश शीघ्र ही होगा।
जब प्रभु देखेगा कि अपनी प्रजा की सारी शक्ति शेष हो गई है और उनमें न कोई दास और न कोई स्वतंत्र है, तब वो अपनी प्रजा को न्याय दिलाएगा और अपने सेवकों पर दया करेगा। तब वो कहेगा, अब कहां हैं उनके देवता? कहां है वो चट्टान जिसके आश्रय में वे रहते थे? वे देवता जो उनकी बलियों की चर्बी खाते और उनके अर्घों की अंगूरी पीते थे, अब वे उठकर तुम्हारी सहायता करें और तुम लोगों की रक्षा करें। अब समझो कि मैं वही हूं, मेरे सिवा और कोई देवता नहीं है। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूं। मैं मारता भी हूं और चंगा भी करता हूं। मेरे हाथ से कोई किसी को छुड़ा नहीं सकता। मैं आकाश की ओर हाथ उठाकर कहता हूं, मैं अनंत काल तक जीवित रहता हूं। जब मैं अपनी चमचमाती तलवार तेज कर चुका होऊंगा और उसे न्याय करने के लिए हाथ में लूंगा, तो मैं अपने विरोधियों का प्रतिकार करूंगा और अपने बैरियों को बदला चुकाऊंगा। मैं अपने बाणों को रक्त से मदोन्मत्त करूंगा और अपनी तलवार को मांस से तृप्त करूंगा। मृतकों और बंदियों के रक्त से, शत्रु के झबरे सिरों के मांस से, राष्ट्रों उसकी प्रजा का जयकार करो, क्योंकि वो अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाएगा। वो अपने शत्रुओं का प्रतिकार करेगा। वो अपने देश और अपनी प्रजा का शुद्धिकरण करेगा। मूसा ने नून के पुत्र योशुआ के साथ आकर ये भजन लोगों को सुनाया। जब मूसा इज़राइलियों के समस्त समुदाय को ये सब शब्द सुना चुका, तब वो उनसे बोला, इन सब शब्दों को जिन्हें मैंने आज तुमको सुनाया, अपने हृदय पर अंकित करो। अपने बच्चों को आदेश दो कि वे इस संहिता के सब शब्दों का सावधानी से पालन करें। ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं हैं, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इनका पालन करने से तुम दीर्घ काल तक उस देश में जीवित रहोगे जिसे अपने अधिकार में करने तुम यर्दन पार करने वाले हो। मूसा को मृत्यु की चेतावनी। उसी दिन प्रभु ने मूसा से कहा, इस अबारीम पर्वत श्रेणी के नेबो पर्वत पर चढ़ो, जो मोआब देश में यरीहो के पूर्व में है, और कनान देश को देखो, जिसे मैं इज़राइलियों के अधिकार में देता हूं। उस पर्वत पर चढ़ने पर वहां तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम अपने पूर्वजों से जा मिलोगे, जैसे तुम्हारे भाई हारून की मृत्यु होर पर्वत पर हुई थी और वो अपने पूर्वजों से जा मिला था, क्योंकि तुम दोनों ने इज़राइलियों के सामने मेरी पवित्रता का सम्मान नहीं किया। तुम वहां से देश तो देखोगे, किंतु तुम उस देश में प्रवेश नहीं करोगे, जिसे मैं इज़राइलियों को दे रहा हूं।
हर दिन एक अध्याय मिशन के अंतर्गत विधि विवरण ग्रंथ के 32वें अध्याय में मूसा का प्रसिद्ध गीत है, जो ईश्वर की महानता, उसकी निष्ठा और इस्राएलियों के प्रति उसकी कृपा का गुणगान करता है। ये गीत मूसा के जीवन का अंतिम उपहार था, जिसमें वह ईश्वर की पवित्रता, न्याय और आशीर्वाद की गवाही देते हैं। ये गीत एक गहरी आत्मनिरीक्षण की तरह है, जिसमें मूसा ने इस्राएलियों को चेतावनी दी कि वे ईश्वर से मुंह न मोड़ें और हमेशा उसके मार्ग पर चलें। अध्याय 32 का संदर्भ और मुख्य संदेश। 1. ईश्वर की महानता का गुणगान। मूसा इस गीत के माध्यम से ईश्वर की महानता, पवित्रता और न्याय का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि ईश्वर ही सृष्टि का कर्ता है और वह अपने वादों को पूरा करने में कभी विफल नहीं होता। इस गीत में ईश्वर के प्रति आभार और श्रद्धा की भावना स्पष्ट रूप से व्यक्त की जाती है। मूसा का ये गीत हमें ये सिखाता है कि हम भी ईश्वर की महानता और उसकी वफादारी का गुणगान करें, जैसे वो हमें हर कठिनाई से उबारता है। 2. ईश्वर का न्याय और पवित्रता। मूसा ने ईश्वर की पवित्रता और न्याय का उल्लेख करते हुए कहा कि वो अपने वचन में कभी नहीं बदलते। उनका न्याय हमेशा सही और निष्पक्ष होता है। ये हमें ये सिखाता है कि ईश्वर पर विश्वास करते हुए हमें अपने जीवन में न्याय, सत्य और पवित्रता का पालन करना चाहिए। 3. इस्राएलियों की असंवेदनशीलता। मूसा ने इस्राएलियों को चेतावनी दी कि वे ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद को नजरअंदाज न करें, क्योंकि उनके अज्ञान और पाप के कारण ईश्वर की न्याय की लहर आ सकती है। ये हमें ये सिखाता है कि हम ईश्वर की कृपा का कद्र करें और उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखें। 4. ईश्वर का प्रतिशोध और आशीर्वाद। मूसा ने ईश्वर के प्रतिशोध का उल्लेख किया। ये दर्शाता है कि जब हम ईश्वर से मुंह मोड़ते हैं तो हमें परिणाम भुगतने पड़ते हैं, लेकिन जब हम उसकी ओर लौटते हैं तो वह हमें आशीर्वाद प्रदान करता है। ये हमें ये सिखाता है कि हमें ईश्वर के मार्ग पर चलने का चुनाव करना चाहिए, ताकि हम उसकी आशीर्वाद से भरे जीवन का अनुभव कर सकें। आज के जीवन के लिए गहन चिंतन। 1. ईश्वर की महानता का आभार। जैसे मूसा ने ईश्वर की महानता और पवित्रता का गुणगान किया, हमें भी अपनी जिंदगी में ईश्वर के आशीर्वाद का आभार व्यक्त करना चाहिए। जीवन में हर छोटी छोटी बातों में ईश्वर की महानता को पहचानें और उसके प्रति आभार व्यक्त करें। 2. ईश्वर के न्याय और सत्य का पालन। हमें अपने जीवन में न्याय, सत्य और पवित्रता का पालन करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का न्याय कभी गलत नहीं होता। हम जितना ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, उतना ही हमें जीवन में शांति और संतोष मिलेगा। 3. ईश्वर से मुंह न मोड़ें। जैसा कि मूसा ने इस्राएलियों को चेतावनी दी कि वे ईश्वर से मुंह न मोड़ें, हमें भी जीवन में ईश्वर से जुड़ा रहना चाहिए। कभी भी हमारी कठिनाइयों या सफलता के कारण हमें ईश्वर से दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवन का सबसे स्थिर और विश्वासयोग्य साथी है। 4. आशीर्वाद की ओर लौटें। जैसे ईश्वर ने इस्राएलियों को आशीर्वाद दिया, वैसे ही जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और ईश्वर की ओर लौटते हैं, वो हमें आशीर्वाद देता है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और ईश्वर के मार्ग पर लौटना चाहिए, ताकि हम उसकी कृपा का अनुभव कर सकें। आज का अनुप्रयोग। हम जीवन में ईश्वर की महानता को पहचानने और उसका गुणगान करने का आदान प्रदान करें। अपने जीवन में न्याय, सत्य और पवित्रता का पालन करें, क्योंकि ईश्वर के न्याय में कभी भी कोई दोष नहीं होता। हमें हमेशा ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए और उसकी ओर मुंह मोड़ने से बचना चाहिए, ताकि हम उसकी आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जीवन में जब भी हम गलतियां करते हैं, तो हमें ईश्वर से पश्चाताप करना चाहिए और उसकी ओर लौटना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमें माफ करता है और आशीर्वाद देता है।